बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमने नाइन्थ क्लास की मैथ स्टार्ट की थी, जिसकी एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1 की हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम चैप्टर नंबर 1 की जो एक्सरसाइज 1.2 है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमारे पास जो एक्सरसाइज 1.2 है, इसका जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, उसकी जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो ये है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस दर्ज है। जो हमारे पास ये जो दर्ज है हमारे पास मैट्रिसेस दिए हुए हैं, आइडेंटिफाई, हमने इनमें से आइडेंटिफाई करना है, बताना है कि यूनिट मैट्रिसेस कौन से हैं, रो मैट्रिसेस कौन से हैं, कॉलम मैट्रिसेस कौन से हैं एंड नल मैट्रिसेस कौन से हैं। तो हमारे पास ये जो दर्ज है मैट्रिसेस दिए हुए हैं, इनमें से हमने ये बताना है कि यूनिट मैट्रिसेस कौन से हैं, रो मैट्रिसेस कौन से हैं, कॉलम मैट्रिसेस कौन से हैं एंड नल मैट्रिसेस कौन से हैं। तो सबसे पहले हम जो है ये जो यूनिट मैट्रिसेस हैं, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस और नल मैट्रिसेस, इनकी एक बार डेफिनेशन जो है उनको समझते हैं अच्छी तरह, उसके बाद हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो है हमने पिछली जो एक्सरसाइज है उसमें ये देखा था कि मैट्रिसेस क्या होते हैं, मैट्रिसेस की डेफिनेशन देखी थी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं वो देखे थे। तो आज हम देखते हैं कि टाइप ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं, कि जो मैट्रिसेस हैं उनकी कितनी टाइप्स होती हैं, वो मतलब कौन कौन सी टाइप के होते हैं मैट्रिसेस हमारे पास। तो जो सबसे पहले हमारे पास टाइप्स है वो है रो मैट्रिक्स के रो मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो हमने पिछली एक्सरसाइज में देखा था कि किसी भी हमने कोई भी हमें कॉलम दिया हुआ है, कोई भी हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए है, बी है, सी है, तो उसमें हमने चेक करना है कि इस कॉलम में रो क्या होती हैं, कॉलम क्या होते हैं। तो वो हमने पिछली एक्सरसाइज में देखा था। रो हमारे पास ये होती हैं कि रिक्टेंगुलर जो हमारे पास होती हैं, रिक्टेंगुलर लाइन, उसको हम जो है वो रो से ज़ाहिर करते हैं, और जो हमारे पास वर्टिकल लाइन होती है उसको हम जो है वो कॉलम से ज़ाहिर करते हैं। तो हम इधर जो हमारे पास रो मैट्रिक्स है इसके हम डेफिनेशन को समझते हैं कि हमारे पास जो रो मैट्रिक्स है उसकी डेफिनेशन ये है कि आ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड आ रो मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स जो है वो रो मैट्रिक्स तब भी कहलाता है जब इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो, कि कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास ए मैट्रिक्स है, बी है या कोई भी है, उस मैट्रिक्स में अगर एक ही रो है, तो रो की जो हमारे पास तादाद है वो अगर एक ही है तो वो हमारे पास रो मैट्रिक्स होगा। और हम एग्जांपल के तौर पर इधर कोई भी एक मैट्रिक्स लेते हैं, मिसाल के तौर पर हम ए मैट्रिक्स लेते हैं। तो उसमें हमने कोई भी एलिमेंट लेने हैं, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें। अब अगर देखें तो हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है इसके हमारे पास रो की तादाद इधर 1 ही है, एक ही रो है, और मैंने डेफिनेशन में यही बता रहा है कि इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो, अगर किसी भी मैट्रिक्स में एक ही रो होगी तो वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ये जो ए मैट्रिक्स है ये हमारे पास रो मैट्रिक्स होगा। अगर हम कोई भी एक बी मैट्रिक्स लें एग्जांपल के तौर पर, उसमें हम एलिमेंट 3 ले लें, तो इसमें एक ही रो है, एक ही कॉलम है। हमने ये देखना है कि जिस हमारे पास मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो होगी वो हमारे पास रो मैट्रिक्स कहलाएगा। तो अब हम दूसरी डेफिनेशन को अगर देखें, कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, तो हमारे पास जो कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन वो ये है कि आ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड आ कॉलम मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स तब भी कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम, के कोई भी एक कॉलम हम लें जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, तो वो जो है हमारे पास वो जो मैट्रिक्स है वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। तो अगर हम एग्जांपल के तौर पर इधर कोई एक सी मैट्रिक्स ले लें जिसमें हमारे पास जो एलिमेंट पड़े हैं वो 2 है, हमारे पास 4 हैं, 6 हैं। तो अब देखें जो हमारे पास सी मैट्रिक्स है इसमें हमारे पास रोज़ की तादाद तो 3 है। अगर मैट्रिक्स के देखें तो मैट्रिक्स इसमें जो हमारे पास कॉलम है वो कॉलम की तादाद हमारे पास 1 ही है। तो सी मैट्रिक्स में जो हमारे पास कॉलम की तादाद है वो 1 ही है। तो हमने यही चेक करना था कि इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम,
कि किसी भी मैट्रिक्स में हमारे पास कोई भी अगर हमारे पास मैट्रिक्स है ना, उसमें अगर हमारे पास कॉलम की तादाद 1 होगी तो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर इधर हम एग्जांपल के तौर पर एक डी मैट्रिक्स कोई और ले लें तो वो हमारे पास अगर हम 2 ले लें तो अगर इसमें देखें तो हमारे पास कॉलम एक ही है तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर हम कोई एक और मैट्रिक्स ले लें डी ई मैट्रिक्स, उसमें अगर हम देखें 2 है हमारे पास, 6 है, अगर हम देखें इसमें कॉलम हमारे पास जो है वो 1 ही है तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। तो 2 डेफिनेशन हमने कर ली। तीसरी डेफिनेशन को हम देखते हैं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होते हैं। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, एक जो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है, इज द मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। हमारे पास जो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा उसमें हमें ये बताया जा रहा है कि द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स वो आपस में इक्वल नहीं होते। तो हम कोई भी एक मैट्रिक्स लें जिसकी नंबर ऑफ रोज इक्वल ना हो नंबर ऑफ कॉलम के, तो वो हमारे पास जो मैट्रिक्स कहलाएगा वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर हम ये जो हमने ई मैट्रिक्स लिया, अगर हम इसी को ही देखें कि ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं है, तो इसमें सबसे पहले हम चेक करेंगे कि नंबर ऑफ रोज़ कितनी है। तो इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज़ हैं वो 2 हैं। तो अगर हम इसमें चेक करें कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम इसमें 1 है। आप देखें कि नंबर ऑफ रोज़ 2 हैं जो ई मैट्रिक्स है, और नंबर ऑफ जो कॉलम है इसमें वो 1 है। तो इसमें नंबर ऑफ रोज़ नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं है, लिहाजा ये जो हमारे पास मैट्रिक्स ई है ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें तो इसमें नंबर ऑफ रोज़ भी 1 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 1 है। तो इसमें नंबर ऑफ रोज़ की तादाद जो है वो नंबर ऑफ कॉलम की तादाद के इक्वल है, लिहाजा ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। तो अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें सी मैट्रिक्स को, तो इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो 3 हैं और जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं वो हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास 3 हैं और जो नंबर ऑफ़ कॉलम है वो हमारे पास 1 है। तो इसमें अगर देखें नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो इक्वल नहीं है नंबर ऑफ़ कॉलम के, तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स सी है ये भी हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। आगे हम देखते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स ये क्या होते हैं, इनकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि जो हमने आगे जाके क्वेश्चन इस एक्सरसाइज को जो क्वेश्चन नंबर 1 करना सॉल्व, उसमें भी हमने आइडेंटिफाई करना बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स, मतलब कौन सा मैट्रिक्स कौन से दिया हुआ रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है या स्क्वायर मैट्रिक्स है। दूसरे मैट्रिक्स में भी हमने आइडेंटिफाई करना। और जो हमारे पास तीसरा हमारे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का, उसमें भी हमने आइडेंटिफाई यही करना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस कौन से मतलब हमें दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम एक बार जो डेफिनेशन इस एक्सरसाइज की है वो एक बार अच्छी तरह समझ लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास जो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर इसकी हम डेफिनेशन को देखें तो ये हमारे पास मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स तब भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा इफ़ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम। अगर हमारे पास नंबर ऑफ रोज जो हैं वो इक्वल होंगी नंबर ऑफ कॉलम के किसी भी मैट्रिक्स में, तो वो हमारे पास जो हमारे पास मैट्रिक्स होगा वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो अब हम कोई भी एक मैट्रिक्स ले लें, अगर हम एक मैट्रिक्स कोई भी सी मैट्रिक्स ले लें तो उसमें हम कोई भी एलिमेंट ले लें अपने पास से। तो हमने 2 ले लिया, हमने 4 ले लिया, 6 ले लिया, 8 ले लिया। तो अब हम देखें कि सबसे पहले इसमें देखें कि नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है। तो नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास जो है इस मैट्रिक्स जो हमारे पास सी है इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास 2 हैं। और अगर हम देखें कि इस जो हमारे पास सी मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ़ हमारे पास कॉलम्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स की तादाद भी हमारे पास 2 है। तो अब अगर हम देखें कि नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 है और नंबर ऑफ़ कॉलम की भी तादाद 2 है, तो लिहाजा ये नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ जो कॉलम्स हैं ये आपस में इक्वल हैं। तो ये जो हमारे पास सी मैट्रिक्स है इसको हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। तो इसके आगे हम देखते हैं कि हमारे पास जो नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स ये क्या होते हैं। तो ये एक ही चीज़ होती है, बाज़ को आज जो बच्चे हैं उनको समझ नहीं आती कि नल मैट्रिक्स क्या होते हैं और ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो ये दोनों एक ही चीज़ होती है।
तो इसकी अगर हम डेफिनेशन एक बार देखें तो ये हमारे पास ये बन रही है कि आ मैट्रिक्स इज कॉल्ड आ नल आर ज़ीरो मैट्रिक्स। हमारे पास जो एक मैट्रिक्स है वो तब भी नल मैट्रिक्स होगा इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज़ ज़ीरो, कि एक हमारे पास मैट्रिक्स है अगर उसकी जो तमाम एंट्रीज हैं वो अगर ज़ीरो होंगी तो वो हमारे पास एक नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स होगा। तो एंट्रीज का कंसेप्ट हमने पिछली एक्सरसाइज में देखा था कि एंट्रीज क्या होती हैं। जो हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है हमारे पास, अगर हम देखें उसमें हमारे पास जो ये एंट्रीज पड़ी हैं ज़ीरो ज़ीरो है, इधर भी ज़ीरो है, तो ये जो हमारे पास डिजिट पड़े हैं ना, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इनको हम जो हमारे पास ये डिजिट है इनको हम एंट्रीज बोलते हैं। तो हमारे पास जो ये ए मैट्रिक्स है अगर हम इसमें देखें तो इसमें अगर देखा जाए तो इधर भी ज़ीरो ही है, इधर भी ज़ीरो, इधर भी ज़ीरो, इधर भी ज़ीरो। तो ये हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है ये हमारे पास एक नल मैट्रिक्स है और ज़ीरो मैट्रिक्स है। हमने क्या देखा था डेफिनेशन में कि इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज, जो हमारे पास ऑल एंट्रीज है वो हमारे पास इसमें ज़ीरो होनी चाहिए। तो ये हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है इसमें जो जितनी भी एंट्रीज पड़ी हैं वो ज़ीरो ही हैं। तो लिहाजा हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है ये हमारे पास एक नल मैट्रिक्स है। ये कोई भी मैट्रिक्स हम भी ले लें, कितना भी बड़ा आ जाए, अगर उसमें एंट्रीज हमारे पास जो है वो ज़ीरो ज़ीरो पड़ी हैं तो वो हमारे पास एक जो मैट्रिक्स होगा वो हमारे पास एक नल मैट्रिक्स होगा। बी भी हमारे पास अब एक नल मैट्रिक्स है। तो अगर हम इससे आगे हम देखते हैं कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होते हैं, इसके हम एक बार डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं अच्छी तरह, तो देन हम समझेंगे कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमारे पास क्या होते हैं। तो आ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स, कोई भी हम एक मैट्रिक्स एग्जांपल के तौर पर लें, तो अगर हम उसकी जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं उनको नंबर ऑफ़ कॉलम में चेंज कर दें तो हमारे पास जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो हमारे पास ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनेगा। अगर हमारे पास कोई भी एक ए मैट्रिक्स है उसकी हम नंबर ऑफ़ रोज़ को नंबर ऑफ़ कॉलम में चेंज कर दें तो हमारे पास जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनेगा। तो अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जो हमारे पास ये मैट्रिक्स है अगर हम उसकी नंबर ऑफ़ कॉलम जो हैं उनको नंबर ऑफ़ रोज़ में चेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें, तो वो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा नया मैट्रिक्स वो ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनेगा। तो अब हम कोई भी वही आगे बताया जा रहा है कि इफ़ ए इज़ आ मैट्रिक्स देन इट्स ट्रांसपोज इज़ डिनोटेड बाय ए ट्रांसपोज। जो हमारे पास नया जो मैट्रिक्स बनेगा वो हमारे पास ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनेगा। अब हम क्या करें कि ए, हम कोई भी एक ए मैट्रिक्स ले लें ए, तो उसमें हम कोई भी एलिमेंट ले लें, हम 8 ले लें, 6 ले लें, 4 ले लें, 2 ले लें। तो अब हमने क्या करना है कि इंटरचेंज करना है। ये जो हमारे पास होती हैं ये हमारे पास ना रोज़ होती हैं जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल वे में दिखाई जाती हैं, और ये जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है ये हमारे पास कॉलम को शो करती हैं। तो अब हमने कि इस जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है इसका हमने ट्रांसपोज लेना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ए के ऊपर टी दी होती है ये हमें ए का ट्रांसपोज इसको शो करती है। तो अब हमने क्या करना है कि जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं ये हमारे पास नंबर ऑफ़ रो जो हमारे पास फर्स्ट रो है इसको हमने कॉलम में चेंज कर देना, और ये हमारे पास सेकंड रो है इसको भी हमने कॉलम में चेंज कर देना, ये हमारे पास सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो ये हमारे पास जो नया मैट्रिक्स बना ये ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स बना। तो इसी तरह आप कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं जिसको हम आप नंबर ऑफ़ रोज़ को जो है नंबर ऑफ़ कॉलम में चेंज कर दें, तो जो नया हासिल होने वाला आपके पास मैट्रिक्स बनेगा वो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनेगा। अब हमने यहाँ पे ए लिया, हम कोई भी यहाँ पे मैट्रिक्स ले सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बी मैट्रिक्स लें तो उसकी हमारे पास, अगर अब जो बी मैट्रिक्स लें तो अगर हम उसको देखें उसमें जो हमारे पास एंट्रीज पड़ी हैं वो 2 है, 4 है, हमारे पास 6 है। तो अब हम बी का अगर ट्रांसपोज लें तो जो हमारे पास ये नंबर कॉलम है हमारे पास एक ही कॉलम है, अगर हम इसको रोज़ में चेंज कर दें तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास 2 बनेगा, ये 4 है, 4 है, हमारे पास 6 है। तो ये हमारे पास जो नया मैट्रिक्स बना ये बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स बना। तो आगे हम जो है अगली डेफिनेशन वो देखते हैं, वो क्या, ये हमारे पास है नेगेटिव ऑफ आ मैट्रिक्स, कि एक जो नेगेटिव मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है।
तो अगर हम नेगेटिव मैट्रिक्स को देखें तो उसकी हमारे पास डेफिनेशन ये बन रही है कि लिट ए बी आ मैट्रिक्स ए, अगर एक हमारे पास ए मैट्रिक्स हो देन इट्स नेगेटिव माइनस जो हमारे पास नेगेटिव वे है इज obtained बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए। अगर हमारे पास कोई भी एक ए मैट्रिक्स हम लें तो उसमें हमारे पास जो एंट्रीज पड़ी हैं वो हमारे पास पड़ी है -2 पड़ी है, 8 पड़ी है हमारे पास, -6 पड़ी है, 9 पड़ी है हमारे पास, और हमारे पास जो इधर पड़ी है वो हमारे पास 7 है, इधर हमारे पास माइनस जो हमारे पास 1 पड़ा। तो अगर हमने इसका नेगेटिव हमने मैट्रिक्स लेना है तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो आल हमारे पास एंट्रीज़ ये पड़ी हैं, मैंने पहले भी बताया कि एंट्रीज़ क्या होती हैं। एंट्रीज़ हमारे पास ये होती हैं कि जो एक मैट्रिक्स हमने कोई भी एक मैट्रिक्स लिया, ए लिया, बी लिया, उसमें जितने भी हमारे पास है डिजिट पड़े हैं डिजिट की फॉर्म में, ये हमारे पास जितने भी करैक्टर ये डिजिट पड़े हैं 2 है, 8 है, 6 है, 9 है, 7 है, -1 है, तो ये हमारे पास ये जो होती हैं हमारे पास एंट्रीज़ होती हैं। अगर हम जो ऑल एंट्रीज़ हैं इनका अगर हम साइन चेंज कर दें तो वो हमारे पास जो नया मैट्रिक्स हासिल होगा वो हमारे पास नेगेटिव हमारे पास ये होगा, नेगेटिव मैट्रिक्स हम उसको बोलेंगे। अगर हम इसका हम नेगेटिव मैट्रिक्स लें ए का ही, तो हमने क्या करना है कि सिंपल हमने जो तमाम एंट्रीज़ हैं उनका हमने साइन चेंज करना है। ये हमारे पास नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में हो जाएगा। ये जो हमारे पास ये हमारे पास पॉजिटिव है, ये हमारे पास नेगेटिव में हो जाएगा। ये हमारे पास जो है वो नेगेटिव में है तो ये हमारे पास पॉजिटिव में हो जाएगा। ये हमारे पास पॉजिटिव में है तो ये नेगेटिव में हो जाएगा। और अगर इसको देखें तो ये पॉजिटिव का 7 है तो ये हमारे पास नेगेटिव का 7 हो जाएगा, और ये हमारे पास नेगेटिव का 1 है तो ये पॉजिटिव का 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स अब बना है ये हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स बना है। तो इसी तरह अगर हम देखें नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन आ रही है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या होते हैं? तो आ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक तो ये है कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं वो हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने क्या देखा था कि जो हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ होती हैं वो इक्वल होती हैं नंबर ऑफ़ कॉलम के। तो एक जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स लाजमी होगा, क्योंकि इस डेफिनेशन में हमने ये देखा है कि आ स्क्वायर मैट्रिक्स इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए इज़ सिमेट्रिक्स। इफ़ हमारे पास जो ए का ट्रांसपोज है वो अगर इक्वल आता है हमारे पास जो ओरिजिनल हमारे पास ए हमारे पास जो मैट्रिक्स पड़ा है उसके अगर इक्वल आए तो जो हमारे पास नया मैट्रिक्स बनेगा वो एक हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। तो अब हम कोई भी एक मैट्रिक्स ले लें, एग्जांपल के तौर पर ए मैट्रिक्स ले लें, तो उसमें हम कोई भी हम एलिमेंट लें, हम 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, और इधर हम जो है वो 2 ले लें, इधर हम 3 ले लें, और इधर हम जो है कोई भी हम अपने पास इधर 0 ले लें, इधर हम जो है वो 4 ले लें, और इधर हम 4 ले लें, और इधर हम जो है वो 0 ले लें। तो अब हमने क्या करना है कि हमने जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है अगर हम ट्रांसपोज लें ए मैट्रिक्स का, तो ये हमारे पास सबसे पहले तो हमने देखना है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है। तो अगर हम देखें कि जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ की जो तादाद है वो भी 3 है और नंबर ऑफ़ कॉलम की तादाद भी 3 है, तो ये हमारे पास ए जो एक मैट्रिक्स है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो दूसरे नंबर पे हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। ए का अगर हम ट्रांसपोज लें तो हमने सिंपल क्या करना है कि जो हमारे पास रोज़ हैं उनको कॉलम में चेंज कर देना। 1 इधर हमारे पास 2 आ जाएगा, जो फर्स्ट रो है उसको हमने फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया, ये हमारे पास इधर 3 आ जाएगा। अगर अब जो सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम में चेंज कर देंगे, हमारे पास इधर 2 है, इधर 0 है, इधर हमारे पास जो है वो 4 आ जाएगा। जो हमारे पास थर्ड रो है उसको हम थर्ड कॉलम में चेंज कर देंगे, इधर हमारे पास 3 है, इधर हमारे पास जो है वो 4 है, इधर हमारे पास 0 है। तो अब हमने देखना है कि जो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज बना है, ये जो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स पड़ा है ए मैट्रिक्स, उसके इसका जो आंसर है वो इसके इक्वल आ रहा है। तो अगर हम देखें कि हमारे पास जो ए का ट्रांसपोज है वो इक्वल है ए के, तो अगर इधर हम देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट पड़ा है वो 1 है, इधर भी 1 है, इधर हमारे पास जो सेकंड है वो 2 पड़ा, इधर भी 2 पड़ा। थर्ड पे देखें तो इधर 3 पड़ा, इधर भी हमारे पास 3 पड़ा। अगर
अगर इधर हम देखें 2 है तो इधर भी 2 है, इधर 0, तो इस तरह हमारे पास जो सारी एंट्रीज हैं वो इक्वल आ रही हैं ए मैट्रिक्स से। तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ए का ट्रांसपोज वो ए के इक्वल आया, तो लिहाजा ये जो हमारे पास डेफिनेशन में हमें यही बताया गया था कि ए का ट्रांसपोज अगर इक्वल है ए के, तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो आगे हम डेफिनेशन देखते हैं कि हमारे पास जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो हमारे पास जो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो आ स्क्वायर मैट्रिक्स, वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। जिस तरह हमने ऊपर देखा स्क्वायर मैट्रिक्स के हमारे पास क्या होता है कि जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो। तो आगे क्या है कि ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ, अगर हमारे पास जो ए का ट्रांसपोज है वो इक्वल आए नेगेटिव ए के, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स वो होगा वो हमारे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम कोई भी एक मैट्रिक्स ले लें ए, अगर हम एक मैट्रिक्स ले लें या बी ले लें, अगर हम एक बी मैट्रिक्स लें तो उसमें अगर हम कोई भी एलिमेंट ले लें, इधर हम 0 ले लें, 1 ले लें, इधर हम 2 ले लें, तो इधर हम जो है -1 -2 ले लें, अगर इधर हम 0 लें तो इधर हम जो है वो 3 ले लें, इधर हम जो है -3 ले लें और इधर फिर हम 0 ले लें। अब जो हमने बी मैट्रिक्स लिया इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो भी हमारे पास 3 है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स अगर देखें तो वो भी 3 है। अगर इसी मैट्रिक्स जो हमारे पास बी है इसका अगर हम ट्रांसपोज लें बी मैट्रिक्स का, तो हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है इसका हमारे पास जो ट्रांसपोज है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में हमने चेंज कर देना, तो ये हमारे पास 0 बनेगा, ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 2 है। अगर सेकंड रो को सेकंड कॉलम में हम चेंज कर दें, रो को कॉलम में हमने इंटरचेंज करना है सिंपल, तो ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास इधर 0 है, ये हमारे पास इधर 3 है। अगर हम जो थर्ड रो उसको थर्ड कॉलम में चेंज कर दें, ये हमारे पास -2 है, ये हमारे पास -3 है, ये हमारे पास 0 है। तो ये हमारे पास जो एक मैट्रिक्स बना ये बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स बना। तो हमने डेफिनेशन में क्या देखा था कि हमारे पास ए का ट्रांसपोज इक्वल होना चाहिए नेगेटिव ए के। तो अब हमने क्या करना है कि एक नेगेटिव जो मैट्रिक्स है वो ले लेना इस मैट्रिक्स का। तो अगर हम जो है जो नेगेटिव मैट्रिक्स लें इसी मैट्रिक्स का बी का, तो वो हमारे पास क्या बन रहा है, तो 0 का अगर हम जो है वो 0 का अगर हम साइन देखें तो वो पॉजिटिव नेगेटिव एक ही होता है, तो 0 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। अगर हम जो है 1 है इसका अगर हम साइन चेंज करें, नेगेटिव हम ले रहे हैं, नेगेटिव मैट्रिक्स हमने पीछे देखी उसकी डेफिनेशन, तो जो 1 है इसका अगर हम साइन चेंज करें तो ये हमारे पास -1 होगा। अगर हम ये इसका साइन इधर ही चेंज कर देते हैं, अगर इसका साइन इधर चेंज करें तो ये हमारे पास -1 हो जाएगा। इधर हम देखें तो ये हमारे पास इधर भी -1 हो जाएगा। इधर हमारे पास जो नेगेटिव का साइन है ये पॉजिटिव में हो जाएगा अगर हम इसका नेगेटिव साइन ले रहे हैं नेगेटिव भी, तो ये हमारे पास 0 ऐसे रहेगा, ये भी हमारे पास नेगेटिव में हो जाएगा, ये पॉजिटिव में हो जाएगा पहले नेगेटिव में, ये भी पॉजिटिव में हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो अब नेगेटिव बी बना, नेगेटिव हमने जो बी लिया, अगर इधर देखें तो हमने जो बी का ट्रांसपोज लिया है वो इसके इक्वल आ रहा है नेगेटिव बी के। अगर इस इधर फर्स्ट इंट्रीज देखें 0 है तो इधर भी 0 है, अगर इधर नेगेटिव का 1 है तो इधर भी हमारे पास नेगेटिव का 1 आ रहा है, अगर इधर देखें तो नेगेटिव का 2 है तो इधर भी हमारे पास नेगेटिव का 2 आ रहा है। तो थर्ड पे हम देखें इधर हमारे पास 1 है पॉजिटिव का, इधर भी पॉजिटिव का 1 है, इधर 0 है तो इधर भी 0 है, इधर हमारे पास जो नेगेटिव का 3 है तो इधर भी हमारे पास नेगेटिव का 3 है। इधर अगर हम देखें हमारे पास जो 2 है पॉजिटिव का तो इधर भी पॉजिटिव का 2 है, इधर 3 पॉजिटिव का तो इधर भी 3 पॉजिटिव, इधर हमारे पास जो 0 है तो इधर भी 0 है। तो अब जो हमारे पास जो बी का ट्रांसपोज है वो इक्वल है नेगेटिव बी के। तो ये जो हमारे पास डेफिनेशन में हमें ये बताया गया था कि अगर ए का ट्रांसपोज नेगेटिव ए के इक्वल आता है तो ये हमारे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो देन हम जो है ये डेफिनेशन इसको देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास क्या होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास ये होते हैं कि आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड आ डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट 0 एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0। अब हमारे पास डायगोनल एंट्रीज क्या होती है और नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या होती है, सबसे पहले वो देखते हैं। और डेफिनेशन में हमें ये बताया गया कि जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं
वो उनमें से कोई ना कोई एक इंट्रीज, कम से कम एक इंट्रीज नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, और जो नॉन डायगोनल इंट्रीज हैं वो हमारे पास ज़ीरो होनी चाहिए हमेशा ही। तो वो जो हमारे पास डेफिनेशन बनेगी, वो हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा वो हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा। अगर आप इधर कोई भी एक मैट्रिक्स ले लें, डी मैट्रिक्स ले लें एग्जांपल के तौर पर, तो एग्जांपल के तौर पर हमने एक डी मैट्रिक्स ले लिया। इसको अगर हम देखें, हमने देखना है कि इधर डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती हैं। तो हमने कोई भी एंट्रीज ले ली। सबसे पहले हमने एक मैट्रिक्स ले लिया डी, जिसमें हमने 2 ले लिया, हमने ज़ीरो ले लिया इधर, फिर हमने ज़ीरो ले लिया इधर, हमने जो है वो 4 ले लिया। तो अब हमने क्या करना है कि हमने देखना है कि हमारे पास डायगोनल एंट्रीज कौन सी हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज कौन सी हैं। हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो ये होती हैं, ये हमारे पास डायगोनल एंट्रीज होती हैं किसी भी मैट्रिक्स में, और ये जो हमारे पास ये एंट्रीज होती हैं ये हमारे पास नॉन डायगोनल होती हैं। तो अब हमने डेफिनेशन में क्या देखा था कि जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं वो एट लीस्ट उसमें से एक जो एंट्रीज है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, एक एंट्रीज कम से कम नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। अब तो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज दोनों ही जो हैं वो नॉन ज़ीरो हैं, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज ये हमारे पास हैं, ये डेफिनेशन में हम देखा था कि ये हमारे पास ज़ीरो के इक्वल होनी चाहिए। तो ये ज़ीरो हैं, दोनों एंट्रीज डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो हैं। तो ये हमारे पास जो एक डी मैट्रिक्स है ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है। हम एक और जो एग्जांपल के तौर पर एक डायगोनल मैट्रिक्स की एक डेफिनेशन देख लेते हैं। अगर हम कोई भी एक ई मैट्रिक्स ले लें, तो जिसमें हम देखें ये हमारे पास इधर 2 आ रहा है, इधर हमारे पास ज़ीरो है। तो अगर हम इधर देखें तो इधर हमारे पास जो है वो ज़ीरो है, तो इधर भी हमारे पास ज़ीरो है। तो अब हमने क्या देखना है कि हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज़ है ये हमारे पास डायगोनल एंट्रीज़ है, इसमें कम से कम एक एंट्रीज जो है वो हमारे पास जो है नॉन ज़ीरो आनी चाहिए। तो अब जो हमारे पास 2 है वो नॉन ज़ीरो है, एक एंट्रीज तो हमारे पास नॉन ज़ीरो है डायगोनल एंट्रीज़ में, बाकी जो हमारे पास एंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो है। नॉन डायगोनल एंट्रीज हमारे पास ज़ीरो आनी चाहिए, वो भी ज़ीरो है। तो अब जो हमारे पास ये ई मैट्रिक्स है ये भी हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर हम इसके आगे देन हम देखते हैं कि हमारे पास जो है एक स्केलर मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो अगर हम स्केलर मैट्रिक्स की एक बार डेफिनेशन को रीड करें तो ये हमारे पास ये है कि आ डायगोनल मैट्रिक्स ही इज़ कॉल्ड आ स्केलर मैट्रिक्स। जो हमारे पास एक, अगर हम इधर देखें तो हमारे पास जो आ डायगोनल मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड आ स्केलर मैट्रिक्स, कि हमारे पास जो एक डायगोनल मैट्रिक्स है वो एक स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। इफ़ ऑल दी डायगोनल एंट्रीज ऑल आर सेम एंड नॉन डायगोनल ज़ीरो। तो अगर हम देखें कि हमारे पास जो एक डायगोनल मैट्रिक्स है वो तब स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा अगर उसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम हो और जो हमारे पास नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो ज़ीरो हों। तो डायगोनल मैट्रिक्स में हमने ये देखा था कि जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं उनमें से कम एक एंट्रीज जो है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो ज़ीरो होनी चाहिए। तो अब इधर जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो तो ज़ीरो ही होनी चाहिए, लेकिन जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं वो आपस में सेम होनी चाहिए। तो अब हमने क्या करना है कि हम कोई भी एक मैट्रिक्स ले लें। अगर हम एक एफ मैट्रिक्स ले जिसमें हमारे पास जो एंट्रीज पड़ी हैं, इधर हमारे पास 2 पड़ा है, इधर हमारे पास ज़ीरो है, इधर भी ज़ीरो, इधर भी ज़ीरो। अगर हम देखें तो हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये एक तो नॉन ज़ीरो हैं। अगर हम देखें तो ये हमारे पास डायगोनल एंट्रीज जो हैं वे ये नॉन ज़ीरो हैं दोनों, और बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो दोनों ज़ीरो हैं। तो एक तो हमारे पास ये डायगोनल मैट्रिक्स भी बन रहा है। और अगर हम देखें स्केलर मैट्रिक्स में हमें डेफिनेशन में ये बताया गया कि ऑल डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो आर सेम, वो मतलब इक्वल एक जैसी होनी चाहिए। इधर भी 2 है तो हमारे पास इधर भी 2 है, डायगोनल एंट्रीज हमारे पास सेम है, तो नॉन डायगोनल एंट्रीज हमारे पास जो है वो ज़ीरो हैं। तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन बन गई। अगर हम कोई भी और एक मैट्रिक्स ले लें, हम जी एक मैट्रिक्स ले लें, तो अगर हम उसको देखें तो इधर हमारे पास जो एंट्रीज पड़ी है वो हमारे पास 4 पड़ी है, इधर हमारे पास जो है वो नॉन डायगोनल वो ज़ीरो पड़ी है, इधर भी ज़ीरो पड़ी, इधर हम देखें तो इधर भी 4 पड़ी। अगर हम देखें तो डायगोनल एंट्री सेम है और नॉन डायगोनल एंट्री ज़ीरो है। तो ये हमारे पास जो जी मैट्रिक्स है ये भी हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स है। तो जो हमारे पास लास्ट हमारे पास जो इसकी टाइप्स है मैट्रिक्स की, मैट्रिसेस की, वो हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
ये जो हमारे पास डेफिनेशन है, इसको हम अच्छी तरह समझने के बाद देन हम जो है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास ये जो हमारे पास डेफिनेशन है, इसको हम एक बार रीड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स, उसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो इफ़ जो हमारे पास ऑल डायगोनल एंट्रीज आर वन, जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज है उसमें हमेशा जो है डायगोनल एंट्रीज हमेशा हमारे पास वन ही होंगी। तो हमारे पास इट इज़ डिनोटेड बाय, तो हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज है वो हमेशा वन होंगी, और जो हमारे पास नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो इस जो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसमें नॉन डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो होंगी, और जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज होंगी वो वन होंगी। अगर हम कोई भी एक मैट्रिक्स ले लें, ए मैट्रिक्स ले लें, जिसमें हम कोई भी एंट्रीज ले लें, इधर हम वन ले लें, ज़ीरो ले लें, ज़ीरो, और इधर हम वन ले लें। अगर हम देखें तो हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो हमारे पास वन है, और नॉन जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं वो ज़ीरो हैं। तो ये जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। तो हमारे पास अगर कोई भी हम एक बी मैट्रिक्स ले लें, तो अगर उसमें हम कोई भी एंट्रीज ले लें, इधर वन ले लें, इधर हम ज़ीरो ले लें, फिर हम इधर जो है वो ज़ीरो ले लें, इधर हम ज़ीरो ले लें, इधर भी ज़ीरो ले लें, इधर हम जो है वो वन ले लें, इधर ज़ीरो ले लें, इधर अगर हम ज़ीरो लें, इधर भी ज़ीरो लें, तो इधर वन लें। तो अगर हम देखें ये जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है, इसकी जो हमारे पास ये डायगोनल एंट्रीज हैं ये तो हमारे पास सारी वन है, और जो ये नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं ये हमारे पास ज़ीरो हैं। तो ये जो हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है ये हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब हम जो अपने जो क्वेश्चन है 1.2 हमारे पास जो एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो 1.2 एक्सरसाइज है उसका हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें ये बताया गया कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई, हमने आइडेंटिफाई करना है, बताना है यूनिट मैट्रिसेस। ये जो हमारे पास दाजर फॉलोइंग, ये जो हमारे पास दाजर मैट्रिसेस दिए गए हैं इसमें हमने ये बताना है कि यूनिट मैट्रिसेस कौन से हैं, रो मैट्रिसेस कौन से हैं, कॉलम मैट्रिसेस कौन से हैं, एंड नल मैट्रिसेस कौन से हैं। तो हमने डेफिनेशन को अच्छी तरह एक बार समझ लिया। अब हम देखते हैं कि इधर हमारे पास जो है वो यूनिट मैट्रिसेस कौन से हैं, रो मैट्रिसेस कौन से हैं, और हमारे पास जो है वो कॉलम मैट्रिसेस कौन से हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स बन रहा है। तो हमने क्या करना है कि इसमें हमने ये चेक करना है कि हमारे पास जो तमाम एंट्रीज हैं वो हमारे पास इधर ज़ीरो आ रही हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो है यूनिट मैट्रिसेस तो नहीं है। यूनिट मैट्रिसेस में क्या होना चाहिए कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो वन होनी चाहिए, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो हमारे पास ज़ीरो होनी चाहिए। तो अगर हम रो मैट्रिसेस को देखें तो रो मैट्रिसेस की हमने डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि जिसमें जो नंबर ऑफ़ रोज़ है वो सिर्फ वन ही होती है। जो भी मैट्रिसेस होगा उसमें अगर नंबर ऑफ़ रोज़ की तादाद वन होगी तो वो हमारे पास रो मैट्रिक्स होगा। अगर हम कॉलम मैट्रिसेस को देखें तो उसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ़ कॉलम है उसकी तादाद वन होनी चाहिए, तो फिर वो हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स हो सकता। तो अगर हम नल मैट्रिसेस को देखें तो उसमें हमने देखा था कि जो ऑल एंट्रीज हैं वो ज़ीरो होनी चाहिए। तो अब हमारे पास ये जो ए मैट्रिक्स है ये हमारे पास जो है नल मैट्रिसेस है। तो सॉल्यूशन में आपने यही लिखना है कि जो हमारे पास ए मैट्रिक्स इज़ अ नल मैट्रिक्स। जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है वो हमारे पास एक नल मैट्रिक्स है। तो अब हम देखें जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास यूनिट मैट्रिसेस तो नहीं बन रहा, क्योंकि यूनिट मैट्रिसेस में हमने देखा था कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो ज़ीरो होनी चाहिए, और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो हमारे पास हमेशा वन होनी चाहिए। तो अब हम बी मैट्रिक्स में देखें तो इसमें जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो हमारे पास वन ही है, इसमें हमारे पास रोज़ की तादाद वन ही है। तो अगर हम इसको कॉलम मैट्रिक्स के तौर पर देखें तो इसमें जो हमारे पास कॉलम की तादाद है वो हमारे पास थ्री है, लेकिन हमने कॉलम मैट्रिक्स में ये देखा था कि हमारे पास जो है वो बस जो भी मैट्रिक्स होगा अगर उसमें एक ही कॉलम होगा तो वो हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स होगा। तो रो मैट्रिक्स में हमने ये देखा था कि जिसमें सिर्फ एक ही रोज़ होगी वो हमारे पास रो मैट्रिक्स होगा। तो अब ये जो हमारे पास बी है ये हमारे पास एक रो मैट्रिक्स है,
और ये जो हमारे पास है ए, ये हमारे पास एक नल मैट्रिक्स है। और ये जो अगर हम सी को देखें तो इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, तो ये हमारे पास एक जो है वो कॉलम मैट्रिक्स है। तो अगर हम इसको रो मैट्रिक्स के तौर पर देखें तो इसमें जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो हमारे पास 3 हैं। तो हमने नंबर जो रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमने यही देखा था कि जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ 1 होंगी तो वो हमारे पास जो है वो रो मैट्रिक्स होगा। तो अगर हम ये जो डी मैट्रिक्स है अगर इसको देखें तो इसकी जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं ये हमारे पास 1 है, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो हमारे पास 0 हैं। तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास एक यूनिट मैट्रिक्स है, जिसको हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि यूनिट मैट्रिसेस क्या होते हैं या आइडेंटिटी मैट्रिसेस क्या होते हैं। तो ये हमारे पास जो एक मैट्रिक्स है ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स बनेगा। सॉल्यूशन में आपने लिख लेना जिस तरह मैंने आपको बताया कि ए, जिस तरह ये हमारे पास डी एक जो है यूनिट मैट्रिसेस बन रहा है, तो आपने यही सिंपल लिखना है कि डी एक जो मैट्रिसेस है वो आपने जो है लिख देना कि ये हमारे पास एक यूनिट मैट्रिसेस है। तो ये जो हमारे पास ई मैट्रिसेस है अगर हम इसको देखें तो इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो हमारे पास 1 ही है, नंबर ऑफ़ कॉलम देखें तो वो भी हमारे पास 1 है। तो ये हमारे पास एक रो मैट्रिक्स भी बन रहा है ई मैट्रिक्स जो है, ये हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स भी बन रहा है। अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स तो नहीं बन रहा, क्योंकि उसमें हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो हमारे पास जो है 1 होनी चाहिए और नॉन डायगोनल एंट्रीज़ वो हमारे पास 0 होनी चाहिए। अगर हम इसको नल मैट्रिसेस कहें तो ये हमारे पास एक नल मैट्रिसेस भी है, क्योंकि इसमें जो एंट्रीज़ पड़ी हैं वो 0 है। तो अब जो हमारे पास ये जो ई मैट्रिक्स है ये हमारे पास अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास 3 मैट्रिसेस बन रहा है। एक तो हमारे पास ये रो मैट्रिसेस बन रहा है, एक हमारे पास ये कॉलम मैट्रिसेस बन रहा है, और एक हमारे पास ये नल मैट्रिसेस बन रहा है। तो आगे जो हम देखते हैं कि एफ़ जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये हमारे पास क्या है। अगर हम एफ़ मैट्रिक्स को देखें तो इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं ये 3 हैं। तो ये रो मैट्रिक्स तो नहीं बनेगा, क्योंकि रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमारे पास ये है जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो 1 होंगी, तो वो हमारे पास रो मैट्रिक्स होगा। अगर हम इसको कॉलम मैट्रिक्स देखें तो ये कॉलम मैट्रिक्स बन रहा है, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ़ कॉलम है वो 1 ही है। तो ये हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स बन गया एफ जो मैट्रिक्स है। तो अगर नल मैट्रिक्स देखें तो ये नल मैट्रिक्स भी नहीं बन रहा। तो इसके बाद हम जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमने क्या बताना है कि अगर हम उसकी स्टेटमेंट देखें तो फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई, हमने आइडेंटिफाई करना है, बताना है ये जो दर्ज है मैट्रिसेस हमें नीचे दिए हुए हैं इनको हमने आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से जो मैट्रिसेस हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, और कौन से इसमें रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हैं, और कौन से इनमें से रो मैट्रिसेस हैं, और कौन से इनमें से कॉलम मैट्रिसेस हैं, और जो आइडेंटिटी मैट्रिसेस हैं वो इनमें से कौन से हैं, और नल मैट्रिसेस कौन से हैं। तो ये इन सब की जो है ना डेफिनेशन हमने अच्छी तरह समझ ली है। अब हमने सिंपल यही बताना है कि इन जो दर्ज मैट्रिसेस हैं इनमें से स्क्वायर मैट्रिसेस कौन से हैं, रेक्टेंगुलर कौन से हैं, रो मैट्रिसेस कौन से हैं, कॉलम मैट्रिसेस कौन से हैं, आइडेंटिटी मैट्रिसेस कौन से हैं, नल मैट्रिसेस कौन से हैं। तो सबसे पहले हम अगर देखें जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है, अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे कि ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिसेस है। स्क्वायर मैट्रिसेस की हमने डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल होंगी नंबर ऑफ़ कॉलम के, तो वो हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो हमारे पास 2 हैं, और नंबर ऑफ़ जो हमारे पास कॉलम है उनकी तादाद हमारे पास 3 है। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम के इक्वल नहीं है, लिहाजा जो हमारे पास फर्स्ट वाला है ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो अगर हम दूसरे नंबर पे इसको देखें कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल नहीं होती नंबर ऑफ़ कॉलम्स के, तो वो एक हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस होते हैं। तो अगर हम इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस की वे से देखें तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो 2 हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम की तादाद हमारे पास 3 है। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस बन रहा है। मैंने सोल्यूशन में नीचे जाके ये सारे मैट्रिसेस के नाम लिख लिए। अब जो मैट्रिसेस
मतलब इन दार मैट्रिसेस में जो जो मैट्रिसेस होंगे उनको मतलब ऑप्शन वाइज उनके आगे बता दूंगा, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है कि जो हमारे पास ये फर्स्ट है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस बन रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स तो नहीं बन रहा। तो जो हमारे पास ये जो फर्स्ट है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस है। तो अब हम अगर इसको देखें कि ये हमारे पास एक रो मैट्रिसेस है, रो मैट्रिसेस में जिसमें नंबर ऑफ रोज 1 होंगी वो रो मैट्रिसेस होगा। कॉलम मैट्रिसेस के वे से देखें तो जिसमें नंबर ऑफ कॉलम की तादाद 1 होगी वो कॉलम मैट्रिसेस होगा, ये कॉलम मैट्रिसेस भी नहीं है। अगर हम इसको डेंसिटी मैट्रिसेस के तौर पर देखें तो डेंसिटी मैट्रिसेस हमारे पास क्या होते हैं, जिसमें हमारे पास डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो हमारे पास 1 और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हो तो वो डेंसिटी मैट्रिसेस होगा। अगर हम इसको नल मैट्रिसेस के वे से देखें तो नल मैट्रिसेस हमारे पास क्या होते हैं, जिसमें तमाम एंट्रीज जो हैं वो हमारे पास 0 होनी चाहिए सारी एंट्रीज, तो वो हमारे पास नल मैट्रिसेस होंगे। तो अब ये नल मैट्रिसेस भी नहीं है, तो ये हमारे पास जो फर्स्ट है ये हमारे पास ओनली हमारे पास ये रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस है जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं है नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो वो हमने इधर लिख दिया। अब हम देखते हैं जो सेकंड वाला है वो हम देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्क्वायर मैट्रिसेस है। स्क्वायर मैट्रिसेस में हमें ये बताया गया कि डेफिनेशन में कि जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल होती है नंबर ऑफ कॉलम के। तो अगर हम इसको में देखें तो इसमें 3 रोज हैं, रोज की जो तादाद है वो 3 है हमारे पास। अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास जो कॉलम की तादाद है वो 1 ही है। तो हमारे पास ये जो दूसरा हमारे पास ये जो ऑप्शन है ये हमारे पास अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिसेस नहीं है। अगर हम इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस की वजह से देखें तो इसमें नंबर ऑफ जो रोज़ हैं वो हमारे पास 3 है और नंबर ऑफ कॉलम 1 है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस की डेफिनेशन ये है कि जिसमें नंबर ऑफ रोज़ इक्वल नहीं होंगी नंबर ऑफ कॉलम के। तो लिहाजा ये जो हमारे पास दूसरा है ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस है। तो अगर हम इसको देखें कि रो मैट्रिसेस के अगर हम इसके वे से देखें तो ये हमारे पास एक रो मैट्रिसेस है, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज 3 है, लिहाजा हमारे पास ये रो मैट्रिसेस नहीं है। अगर हम इसको कॉलम मैट्रिसेस के वे से देखें तो जिसमें नंबर ऑफ जो कॉलम है उनकी तादाद 1 होगी तो वो हमारे पास कॉलम मैट्रिसेस होंगे। तो लिहाजा हमारे पास ये कॉलम मैट्रिसेस भी है तो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस भी है। तो हमारे पास हमने जो हमारे पास कॉलम मैट्रिसेस है उसके आगे में हमने लिख लेना जो हमारे पास ये ऑप्शन 2 है। हमने सिंपली आइडेंटिफाई करना, हमने बताना ही है कि इनमें से कौन से मैट्रिसेस कॉलम मैट्रिसेस है। अब ये हमारे पास एक कॉलम मैट्रिसेस भी है जो हमारे पास सेकंड में पड़ा और रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस भी है। अगर हम थर्ड को इसी तरह देखें तो ये एक हमारे पास सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिसेस है। तो इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम की तादाद भी 2 है, तो ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिसेस है। तो जो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिसेस है उसके आगे हम लिख लेते हैं हमारे पास जो थर्ड वाला है ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिसेस है। तो अगर हम देखें इसको कि ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस है, रेक्टेंगुलर नहीं है क्योंकि इसकी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है। रेक्टेंगुलर में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं होते। तो अगर हम इसको देखें रो मैट्रिक्स के लिहाज से तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स भी नहीं है क्योंकि रो मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ जो रोज है उसकी हमारे पास जो तादाद है वो 1 नहीं होनी चाहिए। अगर हम इसको कॉलम मैट्रिसेस में देखें तो ये कॉलम मैट्रिसेस भी नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम की तादाद 1 होनी चाहिए, इसमें नंबर ऑफ कॉलम जो है वो हमारे पास 2 है। तो अगर इसके बाद हम नल मैट्रिसेस देखें तो ये नल मैट्रिसेस भी नहीं है क्योंकि नल मैट्रिसेस में तमाम एंट्री 0 होनी चाहिए। तो अगर हम जो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है उसको अगर हम सॉल्व करें तो वो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिसेस है या नहीं है। तो इसमें अगर हम देखें कि नंबर ऑफ रोज जो वो हमारे पास 2 है और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद भी हमारे पास 2 है। तो लिहाजा स्क्वायर मैट्रिसेस यही कहता है कि जिसमें नंबर ऑफ रोज हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होंगी वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो ये हमारे पास जो 4 वाला है ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। जो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके आगे हम जो इसका नंबर 4 है ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, उसके आगे हमने लिख लिया। दूसरे नंबर पे हमने चेक करना था कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हमारे पास नहीं है, रोज मैट्रिसेस भी हमारे पास नहीं है, ये हमारे पास कॉलम मैट्रिसेस भी नहीं है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 है और जो बाकी एंट्रीज हैं वो हमारे पास 0 हैं।
तो लिहाजा ये हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिसेस है। तो आइडेंटिटी मैट्रिसेस के आगे हमने लिख लिया ये जो हमारे वाला 4 वाला पॉइंट है, ये हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिसेस है। अगर हम फिफ्थ पे देखें तो ये हमारे पास, इसको सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिसेस है। स्क्वायर मैट्रिसेस नहीं है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज़ की तादाद 3 है और नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास 2 है। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस के वे में देखें तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज़ 3 और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 2 है। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस की डेफिनेशन ये है कि जिसमें नंबर ऑफ कॉलम की तादाद नंबर ऑफ रोज़ के इक्वल नहीं होगी तो वो हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा वो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस होगा। तो हमारे पास जो फिफ्थ वाला है ये भी हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस आ गया, इसको भी हमने इधर लिख लिया। और जो हमारे पास, अगर हम इसको चेक करें कि ये हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिसेस है, नहीं है, ये हमारे पास नल मैट्रिसेस भी नहीं है। तो अगले पे हम चलते हैं। तो अगला हमारे पास जो 6 वाला पॉइंट है वो ये है कि 3 है, 10 है, इधर वैल्यू दी हुई हमारे पास -1 है। तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे कि ये एक स्क्वायर मैट्रिसेस है। स्क्वायर मैट्रिसेस नहीं है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज़ की तादाद 1 है और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद 3 है। तो अगर हम इसको रेक्टेंगुलर में देखें तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस है क्योंकि इसकी नंबर ऑफ रोज़ की तादाद नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद के इक्वल नहीं है। तो दूसरे नंबर पे हम क्या देखते हैं कि ये हमारे पास जो 6 वाला पॉइंट है ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस है। तो हम इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस में लिख लेते हैं एक बार, फिर हम चेक करते हैं इसको कि ये हमारे पास एक रो मैट्रिसेस है जी। रो मैट्रिसेस भी है, इसमें नंबर ऑफ रोज़ जो है वो 1 है। तो जो हमारे पास रो मैट्रिसेस है उसमें हम लिख लेते हैं कि ये जो हमारे पास 6 वाला पॉइंट है ये हमारे पास एक रो मैट्रिसेस है। तो अब हम देखते हैं कि ये कॉलम मैट्रिसेस है, नहीं है क्योंकि इसमें कॉलम नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 3 है। तो अब हम देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिसेस भी नहीं है, नल मैट्रिसेस भी नहीं है। अब हम अगले जो हमारे पास 7 पॉइंट है उसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिसेस है, नहीं है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज़ इक्वल नहीं है नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो अगर हम रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस में अगर देखें तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस है क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ रोज़ हैं वो हमारे पास 3 है, नंबर ऑफ कॉलम 1 है। नंबर ऑफ रोज़ इक्वल नहीं है नंबर ऑफ कॉलम के, तो लिहाजा हमारे पास जो 7 वाला पॉइंट है ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस है। यही हमने आइडेंटिफाई करना था, यही बताना था। तो आगे हम इसको देखें तो नेक्स्ट हम देखें तो ये रो मैट्रिसेस है, नहीं है। अगर हम इसको कॉलम मैट्रिसेस के वे में देखें तो ये कॉलम मैट्रिसेस है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जो कॉलम है उसकी तादाद 1 ही है। तो जो हमारे पास कॉलम मैट्रिसेस है उसमें हम सिंपल जो है लिख लेते हैं कि ये जो हमारे पास 7 वाला पॉइंट है ये हमारे पास एक, जो 7 वाला हमारे पास पॉइंट है ये हमारे पास एक जो है वो कॉलम मैट्रिसेस है। तो अगर हम 8 वाले को देखें तो ये हमारे पास, सबसे पहले चेक करते हैं कि ये एक स्क्वायर मैट्रिसेस है या नहीं है। तो इसमें जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं उनकी तादाद भी 3 है और जो नंबर ऑफ़ कॉलम है उनकी तादाद भी 3 है। तो लिहाजा जो हमारे पास 8 वाला पॉइंट है ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिसेस है। तो सबसे पहले तो हम इसको स्क्वायर मैट्रिसेस में लिख लेते हैं। ये हमारे पास जो 8 वाला ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिसेस है। तो देन हम देखेंगे कि ये हमारे पास जो है रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस के वे में अगर हम इसको देखें तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ भी 3 है, नंबर ऑफ़ कॉलम की तादाद भी 3। तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस नहीं है क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस में नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल नहीं होती नंबर ऑफ़ कॉलम्स के। तो अगर हम इसको देखें रोज़ मैट्रिक्स तो वो ये रो मैट्रिसेस में नहीं है। कॉलम मैट्रिसेस में देखें तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिसेस भी नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिसेस भी नहीं है क्योंकि उसमें डायगोनल एंट्रीज 1 होनी चाहिए और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो 0 होनी चाहिए, और नल मैट्रिसेस भी नहीं है। तो आगे जो हमारे पास लास्ट पे है 9 वाला, उसको अगर हम सॉल्व करें तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिसेस है या नहीं। तो इसकी अगर हम देखें नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास 3 है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास 2 है। तो ये हमारे पास जो है स्क्वायर मैट्रिसेस तो नहीं है ये। अगर हम इसको देखें 9 वाले को तो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस की वजह से तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस है क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो हमारे पास 3 है और नंबर ऑफ़ कॉलम हमारे पास 2 है। तो हमारे पास जो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस है उसके आगे हम लिख लेते हैं इसको 9 वाले को। तो हमारे पास अगर हम इसको देखें कि ये हमारे पास एक रो मैट्रिसेस है, नहीं है। कॉलम मैट्रिसेस भी नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिसेस के वे में देखें तो ये नहीं है क्योंकि डायगोनल एंट्रीज जो है वो हमारे पास 1 होनी थी।
बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो ज़ीरो होनी थी। तो अगर हम नल मैट्रिसेस में देखें तो तमाम एंट्रीज जो हैं इसमें ज़ीरो हैं। तो ये हमारे पास एक जो 9 वाला ये हमारे पास एक नल मैट्रिसेस है, या जिसको हम ज़ीरो मैट्रिसेस भी बोलते हैं। तो जो हमारे पास नल मैट्रिसेस है तो उसके आगे हम इसको लिख लेते हैं, ये हमारे पास एक जो है वो नल मैट्रिसेस है। तो आगे हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 वो हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 3 है उसकी हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ये है कि फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई, हमने यही बताना है फ्रॉम द फॉलोइंग दैट है जो हमारे पास मैट्रिसेस है आइडेंटिफाई, उनमें से हमने ये बताना है कि डायगोनल कौन से हैं, डायगोनल मैट्रिसेस कौन से हैं, और जो हमारे पास स्केलर मैट्रिसेस वो क्या होते हैं, और जो एंड और हमने ये बताना है कि यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिसेस क्या होते हैं। तो हमने ये जो दर्जा मैट्रिसेस दिए हैं हमने यही बताना है इनमें से कि इनमें से जो हमारे पास डायगोनल मैट्रिसेस वो क्या होते हैं, स्केलर क्या होते हैं, और यूनिट मैट्रिसेस या आइडेंटिटी मैट्रिसेस क्या होते हैं। तो ये जो हमारे पास अगर ए मैट्रिक्स है इसको अगर हम देखें, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये डायगोनल मैट्रिसेस है। ये सॉल्यूशन में हमने तीनों के नाम लिख लिए, स्केलर मैट्रिसेस, यूनिट मैट्रिसेस और डायगोनल मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे कि ये डायगोनल है। डायगोनल में हमने क्या पढ़ा था कि जिसकी जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं वो कम से कम एक जो डायगोनल एंट्रीज है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, बाकी एंट्रीज नॉन डायगोनल जो है वो ज़ीरो होनी चाहिए। तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो दोनों ही हमारे पास नॉन ज़ीरो हैं, और जो नॉन डायगोनल है वो ज़ीरो है। अगर हम देखें जो हमारे पास ए है ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिसेस है। तो जो हमारे पास डायगोनल मैट्रिसेस है उसके आगे हमने जो है ए लिख लिया कि ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिसेस है। तो आगे हम इसको देखते हैं कि ये एक स्केलर मैट्रिसेस है। स्केलर मैट्रिसेस की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम होनी चाहिए और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो ज़ीरो होनी चाहिए। और जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज है इधर भी 4 है इधर भी 4 है, और नॉन डायगोनल एंट्रीज हमारे पास ज़ीरो है, ये सेम ही है। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है ये हमारे पास एक स्केलर मैट्रिसेस भी बन रहा है। तो जो हमारे पास स्केलर मैट्रिसेस है उसके आगे हम जो ए देख लेते हैं। जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स भी है और स्केलर मैट्रिक्स भी है। तो अगर हम देखें ये यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिसेस है। आइडेंटिटी मैट्रिसेस में हमें क्या बताया गया कि जिसमें डायगोनल एंट्रीज हमारे पास 1 होनी चाहिए और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो 0 होनी चाहिए, और डायगोनल एंट्रीज इधर 4 हैं, दोनों ही 4 हैं। तो लिहाजा हमारे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिसेस या यूनिट जो मैट्रिसेस है ये नहीं है। तो अगर हम बी को देखें तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये डायगोनल मैट्रिसेस है, डायगोनल है, क्योंकि हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज है वो नॉन ज़ीरो है और जो बाकी जो हमारे पास एंट्रीज नॉन डायगोनल वो 0 है। तो जो हमारे पास डायगोनल बी जो हमारे पास है ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिसेस है। तो अगर हम देखें इसको कि ये हमारे पास एक स्केलर मैट्रिसेस है, स्केलर नहीं है क्योंकि हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम नहीं है, इधर 2 है इधर -1 है। नॉन जो डायगोनल एंट्रीज है वो तो 0 ही है, लेकिन जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 नहीं है। तो अगर हम इसको देखें ये आइडेंटिटी मैट्रिसेस है, आइडेंटिटी मैट्रिसेस भी नहीं है क्योंकि हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो हमेशा 1 होनी चाहिए डायगोनल जो आइडेंटिटी मैट्रिसेस है या यूनिट मैट्रिसेस है, लेकिन इधर 2 है इधर -1 है, नॉन डायगोनल एंट्रीज तो 0 ही है। तो अगर हम सी को देखें तो इधर सी को अगर हम देखें तो ये हमारे पास इधर भी हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज अगर हम देखें तो वो 1 है, दोनों सेम है, दोनों एंट्रीज सेम भी हैं 1 भी हैं, और नॉन डायगोनल एंट्रीज वो हमारे पास जो है वो 0 है। तो अगर हम सी मैट्रिक्स को देखें तो ये हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स भी बन रहा है, ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिसेस भी बन रहा है, और ये हमारे पास एक जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिसेस भी बन रहा है। तो हमारे पास जो आइडेंटिटी मैट्रिसेस है ये यूनिट मैट्रिसेस, उसके आगे हम सी लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास असल में हमारे पास ये जो अगर हम देखें तो ये जो डायगोनल एंट्रीज है ये नॉन ज़ीरो है, बाकी जो एंट्रीज नॉन डायगोनल है वो 0 हैं। तो ये हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स भी बन रहा है। स्केलर में क्या होता है कि ये डायगोनल एंट्रीज सेम होनी चाहिए, तो ये भी बन रहा है। अगर इधर देखें तो ये भी बन रहा है। तो अगर हम डी मैट्रिक्स को देखें
तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये स्केलर मैट्रिक्स है या डायगोनल मैट्रिक्स है या यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हमारे पास जो डायगोनल मैट्रिक्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी या समझी थी वो ये थी कि हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज है वो कम से कम एक एंट्रीज नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। तो अब हमारे पास जो ये डायगोनल एंट्रीज है ये नॉन ज़ीरो, एक तो हमारे पास नॉन ज़ीरो है, बाकी जो नॉन डायगोनल है वो हमारे पास ज़ीरो है। तो ये हमारे पास जो डी मैट्रिक्स है ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो अगर हम देखें तो ये स्केलर मैट्रिक्स भी नहीं है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं है। तो अगर जो हमारे पास ई मैट्रिक्स है इसको अगर हम देखें तो ई मैट्रिक्स को थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं सबसे पहले। तो जो हमारे पास ई मैट्रिक्स है इसमें हमारे पास जो एलिमेंट पड़े हैं वो 5 है, -3 है, 0 है, 0 है और 1+1 है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करने के बाद लिखें तो 5 - 3 2 हो जाएगा। ये हमारे पास 0 है, ये 0 है, ये भी 2 है। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि ये डायगोनल मैट्रिसेस है क्योंकि ई मैट्रिक्स जो है जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो नॉन ज़ीरो हैं, जो नॉन डायगोनल हैं वो हमारे पास 0 0 है। तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास एक स्केलर मैट्रिसेस है क्योंकि हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो दोनों सेम है और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 है। तो अगर हम इसको जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के वे में देखें तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, यूनिट मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज है वो 1 1 होनी चाहिए हमेशा। तो डायगोनल एंट्रीज हमारे पास 1 1 नहीं है और नॉन डायगोनल एंट्रीज तो 0 ही है। तो लिहाजा ई मैट्रिक्स हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स भी है और हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है। तो हम जो ई है उसको हम जो है वो स्केलर मैट्रिक्स में भी लिख लेते हैं और डायगोनल में भी लिख लेते हैं। तो ये जो हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 है 9th क्लास की, जो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 उसकी एक्सरसाइज जो हमारे पास 1.2 है उसके हमने पहले जो 3 क्वेश्चन है उनको हमने सॉल्व कर लिया, उनको कंप्लीट कर लिया और इसके जो टोटल क्वेश्चन है वो 6 हैं। तो जो अगले 3 क्वेश्चन हैं उनके लिए हम एक अलहदा वीडियो बनाएंगे क्योंकि अगर इसी वीडियो में अगर वो क्वेश्चन हम सॉल्व करें तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह जो है वो हम अगले जो 3 क्वेश्चन है उनकी एक अलहदा वीडियो बनाएंगे।